फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने एसएससी प्री 2019 की मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो आपके सभी एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी, चाहे आप रेलवे के हों, चाहे आप पटवार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप बैंक का दे रहे हैं। क्योंकि सारे कम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम के अंदर जितने भी मैथ्स होती है वो लगभग सेम सी होती है, जबकि एसएससी का लेवल बहुत अच्छा है। एसएससी के जो वेंडर जब चेंज हुआ था तो टीसीएस ने 2018 के क्वेश्चन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाए थे और 2019 के भी करवाए थे। किसी भी और आने वाले 2 साल तक 2021 तक टीसीएस का ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का है। अगर अपने इस क्वेश्चन को 2019 के बाद जब आप 18 की शिफ्ट को कर लोगे तो अपने को पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि टीसीएस अगर क्वेश्चन पूछता है तो किस किस बेस पे पूछता है। पहले ये करवाने का मेन कारण मेरा यही था कि ताकि पहले कोई भी टॉपिक वाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एक्चुअल में किस किस तरीके के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप कोई भी टॉपिक करो आप अपने जो आपका जो वे है उससे आप डाइवर्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपने ऐसे भी नहीं करने जो अपने एग्ज़ाम में आएंगे नहीं। तो अभी अपने 18 में से 12 शिफ्ट कर चुके हैं और आज की जो अपनी शिफ्ट है वो 6 मार्च 2020 की शिफ्ट जो लास्ट वाली शिफ्ट है उसका पार्ट सेकंड चल रहा है अपना। और एक आपसे डिस्कशन ये करना था कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं, व्हाट्सएप पे भी आए हैं कि वो कह रहे हैं कि सर, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आप एडवांस से स्टार्ट कर दो, कई कह रहे हैं सर अरिथमेटिक से स्टार्ट कर दो, कई कह रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज ही चलने दो। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो टेस्ट सीरीज़ आपकी हमेशा कंटिन्यू रहेगी। जब आपका टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन जब स्टार्ट होंगे तो ठीक है कि एक हफ्ते में मान लो अपने 6 अगर नहीं कर रहे उसकी जगह अपने 2 या 3 दिन इसको ले लेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप एक रीजनिंग की तैयारी करते हो, आप रीजनिंग सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं ताकि समझना ईजी रहेगा कि रीजनिंग का 2 तरीके हैं। देखो रीजनिंग में मार्क्स लाने के, एक तो आप रीजनिंग की बुक सॉल्व करते हो, आपने 4,000 5,000 क्वेश्चन कर लिए एक बच्चे ने। एक बच्चा रीजनिंग की बुक ले आता है मार्केट में, वो पेपर सॉल्व करता है। अगर वो पेपर सॉल्व करे, 25 क्वेश्चन है, मान लो कि उसने 20 पेपर सॉल्व किए या 30 किए, मान लो 30 सॉल्व किए, तो वो 700-800 नंबर के अंदर 800 क्वेश्चन के अंदर भी उस बच्चे के बराबर नंबर ला सकता है जिस बच्चे ने 5,000 क्वेश्चन किए। क्योंकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन चल रहा है, किस पे कितना अपने को वेटेज देनी है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। देखो जब अपने अभी 6 शिफ्ट हैं, अगर मान लो किसी दिन 1 शिफ्ट में पूरा होगा, किसी दिन 2 शिफ्ट बनेंगी, तो इसको पूरा करने में लगभग ये मान लो 10 दिन अपने मान लेते हैं। 10 दिन बाद जब अपने टॉपिक जब स्टार्ट होंगे तो जहाँ तो वो अरिथमेटिक से स्टार्ट होगा, यहाँ वो एडवांस से स्टार्ट होगा। लेकिन होगा कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि देखो कोई भी टॉपिक अपने को करवाना है, मैं आपको 1,500 से 2,000 क्वेश्चन के अंदर पूरी मैथ्स करवा दूंगा A to Z। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी देना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मान लो कि अपनों ने अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट किया तो शुरू के अंदर मैं आपको पहले 100 से 150 क्वेश्चन, देखो मैं भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मेरे को भी आइडिया नहीं है कि वो आपके रिस्पॉन्स पे रहेगा। वैसे मैं आपको रफली बता देता हूँ कि 100 से 150 के बीच में रहेंगे, क्योंकि इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। आपको पता है कि प्री के अंदर इसके 3 से 4 क्वेश्चन और मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा टॉपिक के। जैसे मान लो अपना अलजेब्रा टॉपिक लिया, पहले इसके 100 से 150 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर अपने 2011 से जो इसका पैटर्न, जो ऑब्जेक्टिव पेपर एसएससी ने स्टार्ट किए हैं वो 2011 से किए हैं। 2011 से अब अपने सारे क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब मैं आपको क्लास के अंदर क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको एसएससी के भी कराऊंगा, पहले जो 100 से 150 चलेंगे उसमें रेलवे की भी कराऊंगा, बैंक के भी कराऊंगा, ताकि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो। फिर वो टॉपिक वाइज वो दूसरे क्वेश्चन भी अपने ले लेंगे। और एक टॉपिक को करने में कितना मर्जी टाइम लगे, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है और कभी भी जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। देखो हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो टाइम देके आपको रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक रहेगा आपके पास। एक टॉपिक को बनने में, जैसे मान लो जो स्टूडेंट में से पढ़े हैं, अगर मैं ऑफलाइन अगर क्लास की बात करूँ तो आपको भी पता है कि एक कोर्स को पूरा करवाने में जो मैथ्स के बच्चे हैं तो लगभग अपने 200 घंटे की क्लास लगती है। अगर मैं आधे घंटे की वीडियो मानूँ तो ये 400 वीडियो होगी। ये मान लो कि उसके बाद आपको दोबारा लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी टॉपिक चलेगा पहले उसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, प्लस आपका टाइम बचता रहे। ये टेस्ट आपके कंटिन्यू रहते रहेंगे। जब आप बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ही सॉल्व कर ली तो भी आपके नंबर 90% तो आप फिर भी टच कर जाओगे आप। तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है,
पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में ABC में तीनों एंगल का जो रेशियो है वो कितना है, 3, 5, 4 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल में आपको डिफरेंस बताना है। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कितना है, 3, 5, 4। अगर 3, 5, 4 आप पहले वैल्यू लिख दो, 3, ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 4। अगर देखो वैसे एग्जाम में करना होता तो 8, 4, 12, इसको तो करवाने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोनों का टोटल कितना होता है, 180, 12, 180, एक कितना हुआ 15। सबसे बड़ा कितना है 5, सबसे छोटा कितना है 3। बड़े और छोटे में डिफरेंस पूछा है, 1 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हुई 30। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। सबका टोटल करो, 5, 3 और 5 8 और 4 12। 12 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। एक रेशियो का मान कितना हुआ 15। एग्जामिनर कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल में डिफरेंस, सबसे बड़ा कौन सा है 5, सबसे छोटा कौन सा है 3। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें, इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस कितना शो कर रहा है, ये कर रहा है 2 रेशो। एक रेशो कितना है 15, तो 2 रेशो कितना होगा, 2 × 15। आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया 30, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी इस क्वेश्चन का है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, अलजेब्रा में ये पैटर्न आपको दे रखा है, बहुत इजी सा है। इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ बहुत शानदार वाला, कि अगर किसी क्वेश्चन में x + 1/x देकर क्यूब पूछा जाए, तो अपनों को पता है कि राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो आपका n³ - 3n होगा, ये राइट साइड की वैल्यू है। क्लियर। अब आप एक रफली सोचो कि n का मान क्या रखें कि 52 आ जाए। n का मान अगर अपने यहाँ 4 रख दें तो अपने को पता है कि 64 में से 12 माइनस करेंगे तो 52 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a + 1/a का रिजल्ट 4 है, क्योंकि 4 होगा तभी तो 4 का क्यूब -3 × 4 52 होगा। क्लियर है, बहुत नॉर्मल सा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर x + 1/x नंबर दिया हो और क्यूब पूछा जाए, मतलब a + 1/a दिया हो, आपसे पूछा ये नंबर, ये कितना रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया आपका 4। इस रिजल्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फाइनल जो आंसर है वो कितना आ गया, 8 आंसर है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कितना इजी सा क्वेश्चन है, मौखी कर सकते हो आप। देखो एक एक्सप्रेशन आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो 2a² + b² होता है। a² + b² कट गया, 4 × 2 8 आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ये 1 है। मैं आपको करवा देता हूँ पहले ये। देखो क्या है कि अलजेब्रा के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि a + b का होल स्क्वायर, ये तो क्लियर होगा आपको, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये जो नंबर होता है वो होता है 2a² + b² के बराबर। इसे a मान लो आप, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिज़ल्ट आया, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, ये रिज़ल्ट आपका कितना आया, 2a² + b²। मतलब आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो आया 4, ये कितना हो गया 2a² + b²। नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है, नीचे भी यही लिखा हुआ है 1 + sec² a। ये आपस में कट गया। फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आया वो क्या आया, 8। इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका हुआ फर्स्ट। इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। देखो आपको ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं लिखना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जिसके अंदर वो डिफाइन ही ना हो। जैसे आप अगर अपने को पता है कि सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर 0 नीचे आएगा तो 1 डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि सेक जो है आप 90 नहीं रख सकते, इसके अलावा आप कोई भी नंबर लिख दो आप। लेकिन अगर आप 30 डिग्री 45 60 रखोगे, उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर तो उसमें भी आएगा। सबसे इजी है a की जगह रख दो 0 डिग्री। अगर a की जगह 0 डिग्री रख दें तो सेक 0 जो होता है वो 1 होता है। सेक 0 का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, 1। आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, 1। ये भी कितना हो गया, 1। और ये भी कितना हो गया, 1। अब 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 कितना हुआ, 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो गया, 16। क्लियर है, क्योंकि ये तो 0 है, 1 - 1। नीचे नंबर कितना आ रहा है, 2। अगर ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आया, 8 क्वेश्चन का आंसर है। आप क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका, एक गोलाकार ट्रैक है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेडियस है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 23 और 29 है, 7 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से समतल करने की लागत पूछी है। देखो आपको पता है अगर सर्कुलर ट्रैक बनाए, जैसे एक सर्किल ये हो गया, इसकी रेडियस कितनी है 23, इसकी रेडियस है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, रेडियस कितनी होगी 23। एक बाहर की साइड में बना दें, ये बाहर की साइड में बनाओगे तो ये कितना है 29। बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये आर है, स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। अपने को पता है कि अगर अपने को शेडेड रीजन निकालना है, इनके बीच का हिस्सा ये वाला छायांकित भाग, ये हिस्सा कैसे आएगा, जब आप बाहर वाले में से अंदर वाला करोगे माइनस, तो ये रेडियस कितना हुआ पाई आर स्क्वायर में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ आपको 29 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है। पूरा ध्यान रखो, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे आप बहुत कम समय के अंदर क्वेश्चन को वहाँ पेपर को 8 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। पाई का रिजल्ट कितना है 22/7। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये रिजल्ट देगा आपको 52। अगर आप डिफरेंस लोगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आया 6। ये जो आपने सॉल्व किया ये एरिया को शो कर रहा है ये, लेकिन ये कह रहा है कि इसकी कॉस्ट जो है वो 7 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। ये स्क्वायर मीटर है, जो भी रिजल्ट आया अगर इसको अपने 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वेश्चन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉस्ट में चेंज हो जाएगा। ये पूछा आपसे, देखो आप ये कट गया आपस में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आप क्या करोगे, आप अपने यूनिट डिजिट से करते हैं। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, लास्ट में 4 आएगा। इसका मतलब हमारे आंसर में लास्ट में क्या आएगा 4। इसका मतलब अगर अपने ऑप्शन ए बी सी डी पढ़े तो आपका बी और सी हुआ रिजेक्ट। अब ध्यान से सुनना बात, ए और बी दोनों में 4 आ रहे हैं, क्योंकि ए में भी 4 आ रहा है, बी में भी 4 आ रहा है, डी में भी 4 आ रहे हैं। देखो फास्ट करने के लिए लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या अप्रॉक्सीमेशन से भी आप कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं। यहाँ से इन आगे दोनों को फिल्टर करने के 2 रास्ते हैं। देखो पहला रास्ता ये अप्रॉक्सीमेशन से समझते हैं। देखो क्या है कि अपने को पता है जहाँ तो आंसर अपना फर्स्ट है या लास्ट है, सॉल्व नहीं करना एग्जाम में। इसको आप 50 ले लो, आप 50 × 6 कितना हुआ 300। 300 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 6000 के आसपास है। आप खुद ही बता दो कि कौन सा आंसर हुआ। आंसर हुआ आपका डी, जो कौन सा हुआ 6864 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन से बताया कि इनको 50 मान लो, 20 मान लो। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का कि अपने को पता है कि डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करूं कि 22 जो आ रहा है 22, देखो 22 में 2 × 11, 11 भी तो आ रहा है। इसका मतलब आपके जो 2 ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं 3, 2, 8, 4। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये किसी बुक के अंदर नहीं है, मार्केट के अंदर कोई भी बुक होगी उसमें पूरा सॉल्व करके लिखा होगा। तभी कह रहा हूँ बार बार पढ़ो, आपको आइडिया तो लगेगी। जैसे डी ऑप्शन देखो आप 6864। आप मेरे को ये बताओ कि अगर इन दोनों में से कोई आंसर हुआ तो वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 ये कहता है कि अल्टरनेट वैल्यू के सम का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। हाँ ये देखो आप 8 और 6, 6 और 8 में अंतर कितना होता है 5, ये तो वैसे भी नहीं हुआ। और यहाँ देखो ये कितना है 12 और 12। आप इस बेस पे भी टिक कर सकते हैं, इस बेस पे भी टिक कर सकते हैं, सॉल्व नहीं करना है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। भाई आप लाइक ज़रूर किया करो अगर आपको समझ में आ रहा है। इस चीज़ को बड़े से बड़े लेवल पे लेके जाना है, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें सारी फ्री पॉकेट में कितना बहुत अच्छे ढंग से चीज़ें मिल रही हैं, बस आपका एक ही काम है, जब भी आप देखो उसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और इसको बहुत जितना ज़्यादा बड़ा परिवार होगा, आदमी की जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है, उतना ही वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको ऐसा नंबर बताना है जो 3, 7 और 18 से डिवाइड हो। 2nd क्लास का क्वेश्चन है ये, दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है ये। आपको 3, 7, 8 का एलसीएम बताना है क्या है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ये, सारी हदें पार कर गया ये क्वेश्चन। इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो आप पहले 3 और 18 का देखो। 3 और 18 का एलसीएम 18 होता है। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इन दोनों का तो 18। कई बच्चों को तो ये भी नहीं आता कि 3 और 18 का मल्टीपल कितना हुआ, इनका एलसीएम कितना हुआ 18। 18 और 7 को किया आपस में मल्टीप्लाई तो रिजल्ट कितना हुआ 126 इस क्वेश्चन का आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में cos a प्लस बी का रिजल्ट दे रखा है, sin a माइनस बी का रिजल्ट दे रखा है tan 2a। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है, कोई नया नहीं है। मतलब आप 2012-13 के अगर एग्जाम देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको चेंज कैसे करते हैं। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन दोनों एंगल को जोड़ते हो, एंगल को जोड़ो आप इसको और इसको, बी भी कैंसिल हो गया तो इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास 2a मिलेगा, तो वहाँ से हम 10 को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ आप, जैसे अपना ने कोस का बनाया। अब ध्यान से समझना आप, कोस, जब आप कोस का बनाओगे तो ये वाला एंगल कोई भी एंगल है, a प्लस बी कंबाइंड एंगल एक, तो a प्लस बी लिख दिए हैं। जब आप a प्लस बी लिखोगे तो कोस जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना हुआ 24 और कर्ण कितना हुआ 25। क्लियर है यहाँ तक। और अगर यहाँ मैं a माइनस बी की बात करूँ तो इसको भी अलग से बना लेते हैं। ये कितना हुआ a माइनस बी। साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये कितना हुआ 15 और ये कितना हुआ 17। अब आप बताओ कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि ट्रिपलेट आप याद कर लो, ट्रिपलेट आप याद कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब आप देखो कि यहाँ जो हमें पता है कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7। नहीं तो आपको 625 में से 576 माइनस करना पड़ेगा। जब आप बार बार किसी चीज़ को कर रहे हो उससे बेस्ट है कि जो चीज़ें चाहिए वो याद ही होनी चाहिए। हमें पता है कि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ क्या आया 8। ये चीज़ क्लियर है। देखो tan 2a पूछा है तो tan 2a की जगह आप कैसे क्या लिख सकते हैं, इसके tan 2a, क्या मैं इसकी जगह इस 2a की जगह इन दोनों एंगल का टोटल कर सकता हूँ, जैसे a प्लस बी प्लस a माइनस बी, क्योंकि जब इसे लिखेंगे तो ये रिजल्ट tan 2a देगा। tan a प्लस बी जो होता है रिजल्ट, tan अल्फा प्लस बीटा का जो रिजल्ट होता है वो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा होता है। अगर हम इसको अल्फा मान लूँ और ये बीटा मान लूँ तो ये रिजल्ट जो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो रिजल्ट होता है tan अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्लियर है। अब आप देखो कि इससे ये अपना अल्फा है और ये वाला एंगल आपका है बीटा। tan अल्फा मतलब tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, तो मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7/24 प्लस tan बीटा tan a माइनस बी, तो ये कितना हुआ 15/8, नीचे 1 माइनस ये कितना हुआ 7/24 और ये रिजल्ट कितना हुआ 15/8। अब देखो इसका एलसीएम लो आप, इसका एलसीएम लिया तो कितना आया 24, 8 × 3 15 3 45, 7 प्लस कितना हुआ 45। ये नंबर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 24 × 8, ये समझ रहे हो आप, ये ऊपर चला जाएगा। और 24 × 8 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 4 32, 16 और 3 19, 192। इसमें से कितना कम करना है 15 और 7 105। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। देखो इसमें क्या है, 24 से 24 कैंसिल हो गया, ये दोनों नंबर जुड़ेंगे। यहाँ जो रिजल्ट आया 52 × 8, 50 × 8 कितना हुआ 400 और 16 एक्स्ट्रा है। देखो आप डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 416 आ गए हैं। यहाँ अगर देखें तो 192 में अगर आप 105 माइनस करोगे आपके पास जो आंसर आया वो आया 87। ये क्वेश्चन है जो आपका 40-50 सेकंड का समय ले सकता है। बाकी के सारे क्वेश्चन तो बस यूँ हवा में ही थे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है। बोर्ड मास में आपको पता है कि अगर ये क्वेश्चन करना होगा एग्ज़ाम में, लास्ट में करेंगे, ये पता है अपने को कि अगर थोड़ा सा बड़ा लगेगा। अगर मान लो कि अपने को करना है क्वेश्चन तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5/2 कितना हुआ × 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 4, 5 × 4 20, 5/2 × 8, ये ओवरऑल ये सारा रिजल्ट कितना हो गया 20। अगर 54 में 20 माइनस करें तो 34 हुआ, 34 में 13 अगर ऐड कर दें ये कितना हुआ, देखो ये पूरा ब्रैकेट हुआ आपका 34 में 13 ऐड कर दें तो जो ऊपर का जो रिज़ल्ट है, अंश न्यूमरेटर का जो रिज़ल्ट है वो आपका आ रहा है 47। क्लियर है यहाँ तक। अब अपने हर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, इसे डी को।
जब आप डी को सॉल्व करोगे तो साथ में ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 48 में से 2 गए, कितना हुआ 46। 46 में से आपको जो माइनस करना है 4/3 × 8 मतलब 32/3, 32/3। तो ये 3 तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 यहाँ हो गया। 46 × 3, 6 × 18, 12 और 1 13, 138 में से 32 अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा 106। 106 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी और डी आ रहा है। इसे सॉल्व कर लो आप। 7 × 21, 12 × 2 14 और ये कितना हुआ 106। ऐसा कौन सा नंबर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है। आंसर आपका डी है। बोर्ड मास का जब भी क्वेश्चन होएगा वो आपका 30 सेकंड लगभग आधे मिनट से ऊपर तो हो जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। x² - 4x + 4 = 0 ये वैल्यू पूछी है। देखो क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है ये x का स्क्वायर है और ये कितना 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 रिजल्ट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x की जगह 2 रख दें, देखो इस x की जगह 2 रख दें तो 4 4 8 -8 रिजल्ट 0 हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 2 तो है। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4, 2 4 8 16, तो यहाँ रिजल्ट कितना हुआ 16 और नीचे रिजल्ट कितना हुआ 16। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा 1। फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आया वो कितना आया 255। आपका ऑप्शन नंबर है डी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका फिर ज्यामिति से रिलेटेड है और ए बी सी एक सर्किल पे 3 पॉइंट है। सर्कमफ्रेंस पर ए बी और ए सी जो कॉर्ड है जीवा है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 80 और 120 बी ए सी पूछा है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। 3 मार्च के शिफ्ट में देखना आप प्लेलिस्ट के अंदर, जब आप पेपर दोबारा से सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं ये मिलेगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप एक सर्किल बनाओ, आप डायग्राम बनाते क्वेश्चन सॉल्व है। ए बी और ए सी, या ए पॉइंट ले लो आप। ए बी बना रहा है 80 डिग्री, ये मैंने बी ले लिया। ये पॉइंट आपका ए बी जीवा जो है वो इस पे सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 80 डिग्री। ए सी कितना बना रही है? ए सी बना रही है 120। ए सी को मान लो अपने यहाँ ले लिया, ये वाला पॉइंट आपका सी, ये कितना पॉइंट बना रहा है? ये एंगल बना रहा है 120। ए सी सेंटर पे कितना बना रहा है 120। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है बी ए सी, ये वाला। अब आप देखो कि अपने को ये पता है कि अगर अपने चाप बी सी लें, ध्यान से समझो, देखो आप चाप अगर अपने बी सी लें तो इस चाप के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, परिधि पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। अगर अपने ये वाला एंगल निकाल लें, अगर ये इसका डबल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसका आधा हुआ। अपना मेन टारगेट है सबसे पहले सेंटर वाला एंगल निकालना। 120 और 80 कितना हुआ 200। पूरा एक सर्किल 360 का होता है, कोई भी एक पॉइंट। 360 में से 200 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आपको मिला 160 और ये वाला जो एंगल होगा वो 160 का क्या होगा, आधा होगा। फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 80 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर/आवर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। बिजली के खंभे को क्रॉस करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को समझो आप। ट्रेन की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर/आवर, मतलब 1 घंटे में कितना जा रही है 72। लेकिन जब को ऑप्शन पढ़ो आप, ऑप्शन सेकंड और मिनट में दे रखे हैं। सेकंड का रिलेशन मीटर के साथ होता है। जब आप किलोमीटर/आवर से मीटर/सेकंड में जाते हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। उल्टा अगर आप किलोमीटर से मीटर में गए तो 5/18, मीटर से किलोमीटर में गए तो 18/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ से यहाँ तक के अगर रिजल्ट देखें इसे, तो ये 4 हुआ। तो इस ट्रेन की स्पीड जो हुई 20, मतलब 1 सेकंड में कितना जा रही है 20। अगर स्पीड को, अगर अपने को 60 सेकंड का रिजल्ट निकालना है, इसको अगर अपने मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो ये ट्रेन की पूरी लेंथ आ गई सारा, जिसे क्रॉस कर रही दोनों को मिला के। यहाँ से अगर देखें तो 18 में 72 को अगर डिवाइड करें, इसको 72 को 18 से, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 20 और 60, ओवरऑल रिजल्ट हुआ 1200। ये 1200 जो लेंथ आई है आपके पास, ये ट्रेन की लेंथ भी है और उसके साथ साथ किसकी लेंथ है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 180। 180 आप माइनस कर दो इसमें से।
अगर आप 180 माइनस कर दोगे, अब 180 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में लिखा है ट्रेन को एक बिजली के खंभे को, देखो जब ट्रेन किसी बिजली के खंभे को क्रॉस करती है या ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो उस समय ट्रेन अपने आप को ही क्रॉस करती है, क्योंकि इनकी ट्रेन की लंबाई के सामने इसकी लंबाई को 0 मानते हैं, तो अपने माइनस कर देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई को। 180 को जब आप माइनस करोगे तो ये रिजल्ट आपका शो करेगा 1,20। ये 1,20 जो डिस्टेंस आया ये ट्रेन का है, ट्रेन किसी खंबे को, इसकी जगह व्यक्ति लिखा होता तो भी 1,20 ही आएगा। अब इस 1,20 को t निकालना है, अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि ये क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है, तो नीचे जो स्पीड आएगी वो सेकंड में आनी चाहिए। तो सेकंड की स्पीड कौन सी है यहाँ, जब आपने सॉल्व किया तो ये आया 20। जब आप इसको 20 से डिवाइड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका कितना आया, 51 सेकेंड इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका है बी। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। कन्वर्जन है इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्या है कि किलोमीटर पर आवर से जाते हैं तो 5/18 और से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, अगर उल्टा हो तो 18/5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। b + c की वैल्यू दे रखी है ax, c + a by, आप हिंदी में देख लेना, इंग्लिश में थोड़ा मिस है। a + b दे रखा है cz, और ये रिजल्ट आपसे पूछा है। देखो इसके अंदर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को देखो आप, इसको जब दो नंबर्स का टोटल और दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर आपको सेम रखना हो, वो नंबर होता है 2। अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन करें, मैं आपको इसको आपको मेथड से भी बता दूंगा, वैल्यू पुटिंग से बता रहा हूँ कि अगर मैं दो नंबर का मल्टीप्लाई करूँ और दोनों का टोटल करूँ, मुझे ये चाहिए दोनों नंबर सेम आए, तो 2 ही हुआ, क्योंकि 2 और 2 भी 4 होता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आएगा। ये आपके काम बहुत आएगा। इसका मतलब यहाँ रिजल्ट लिख दो आप 2, b का मान 2, c का मान 2, a का मान 2, x का मान 2, क्योंकि 4 और 4 बराबर हो गया, ये 22 नहीं है 4 है। क्लियर है। और यहाँ भी देखो सारे 4 4, इसका मतलब यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं 2। अगर आप 2 लिखोगे, ये कहाँ कितना आ गया 2, और यहाँ कितना हो गया 2, 1/3, 2 और 1 3, 1/3, 1/3 1/3 1/3 कितना हुआ 1। अगर आप 1/9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 1/3 1/3, क्लियर है ना। ये कितना होगा देखो 1/3, 3 बार आया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 1/9। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हुआ सी। मेथड से अगर देखें, देखो अगर ये एक्सप्रेशन है, अगर आप इसमें क्या करो, a जोड़ दो आप दोनों साइड में, और यहाँ भी a जोड़ दो, एक के थ्रू बाकी सारे रिजल्ट आ जाएंगे। जब आप a जोड़ोगे इसके अंदर, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a + b + c। यहाँ कॉमन क्या आ गया a, ax + a में a कॉमन आ गया, तो ये क्या हुआ x + 1। यहाँ से x + 1 चाहिए, तो यहाँ से x + 1 का जो रिजल्ट हुआ वो हुआ a + b + c अपॉन a। अब देखो 1/9, 1 अपॉन x + 1, इसका जस्ट उल्टा। अगर उल्टा करोगे तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा, उल्टे को उल्टा ही करना, और उल्टा कर दोगे तो सीधा हो जाएगा वो। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा देखो, इसका मतलब इसका उल्टा करोगे तो यहाँ क्या हुआ a + b + c। अब ये देखो, अगर आपको y का रिजल्ट लेके आना है इसका, तो यहाँ क्या ऐड करोगे आप b भी ऐड करोगे, तो यहाँ जो आएगा वहाँ b आएगा। यहाँ तो क्लियर है, एक पैटर्न से क्लियर हो गया होगा। यहाँ आ गया b, और अगर अपने को c वाला लेके आना है तो दोनों साइड में c ऐड कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया c। इसका देखो आप 1/9, इसका एलसीएम कितना हुआ a + b + c, ऊपर कितना हुआ a + b + c। ये कट गया आपस में, आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 1/9, जो आपका ऑप्शन नंबर है सी। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको ये ध्यान रखना है कि दो नंबर का सम और मल्टीप्लाई अगर सेम है तो वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे 2 जिससे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, और क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर क्वेश्चन में दिए गया एक्सप्रेशन आपका tan या कोट में, और क्वेश्चन पूछा गया साइन और कोस में फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को करने के 3 से 4 मेथड हैं। 3 बार शिफ्ट 1 पे जाना, आप ये मैंने सारे समझा रखे हैं, आप वहाँ से आप देख सकते हो। आप tan a का रिजल्ट कितना हुआ sin a अपॉन कोस a, sin a अपॉन कोस a 21/20, ये 20 चला गया। अगर क्वेश्चन tan या कोट में है, पूछा गया क्वेश्चन साइन कोस में फ्रैक्शन में है, तो आप रेशो मेथड से कर सकते हैं। sin a की जगह क्या रख देंगे 21, और कोस a की जगह क्या रख देंगे 20। इसका मान 21, ये कितना हुआ 20, इसका मान कितना हुआ 20,
और ये रिजल्ट कितना हुआ 21। देखो 5 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 105। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हुआ 40। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। 7 × 3 21 और ये कितना हुआ 15। 105 में 40 माइनस किया तो 65, ये कितना हुआ 65। फाइनल आंसर आपका कितना आया 1। आपका ऑप्शन नंबर है सी। आज इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सारे करने हैं। देखो अब अपने कितने शिफ्ट रह गए हैं, 6 शिफ्ट रह गए हैं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 3 मार्च को हुआ था, 4 को हुआ था, 5 को हुआ था, 6 को हुआ था, 7 को हुआ था, 8 को नहीं हुआ था, 9 को हुआ था। तो 7 और 9 के 3-3 शिफ्ट, मतलब टोटल शिफ्ट कितनी रहेगी 6। तो ये 8-10 दिन के अंदर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। जो बच्चे कंटिन्यूटी जो पेपर को ही सॉल्व करेंगे, नो डाउट 100% मैथ्स के अंदर मात नहीं खाओगे आप। बाकी से बेटा मैं आपको कहता नहीं। तो कल मिलते हैं। कल आपकी जो क्लास होगी मोटिवेशनल क्लास होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको उस क्लास के अंदर। बहुत कुछ चेंजेस भी होंगे आपके अंदर, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो कल की क्लास में मिलते हैं। फिर कह रहा हूँ आपको, अगर आपको बढ़िया लगता है आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही बड़ा सब कुछ होगा। सारी चीज़ें बेस्ट चलेंगी। ऑल दी बेस्ट।